बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी खबर से करेंगे। चाइना से कोरोना वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है और ये कोरोना वैक्सीन बताया जा रहा है 90% मौसर है और इसकी जो है 5 लाख डोज अभी पहुंची है। 11 लाख जो डोजेज़ हैं वो फरवरी के आखिर तक पहुंच जाएंगी और डिसाइड ये किया गया है कि ये पहले मरहले में जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनको लगाई जाएगी और उसके बाद फिर आम आवाम तक पहुंचेगी। उससे पहले जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी लगाई जाएगी। इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। कराची में जो है ये 3 फरवरी से इसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और इस हवाले से एक बाकायदा तौर पर ऐप मुतारिफ़ कराई जाएगी। ये एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन आई है, लेकिन ये कितनी मौसर है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या नहीं, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। जो भी लगाए अपनी एहतियात देख कर लगाए और ख़ुद अगर वो बंदा चाह रहा होगा तभी लगेगी, अदरवाइज़ हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि मुफ्त तो लगाई जाएगी, लेकिन इनिशिएटिव आपका अपना होगा। दूसरी जो है आज प्रोग्राम में ख़बर शामिल करेंगे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्वीट के हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि जो वज़ीर आज़म को डेडलाइन दी गई थी 31 जनवरी की, वो गुजर गई है और उस डेडलाइन के बाद वज़ीर आज़म साहब बाइज़्ज़त तौर पर तो नहीं गए, लेकिन हम PDM के इजलास में ये ज़रूर सोचेंगे कि अब लॉन्ग मार्च होगा या फिर तहरीके अदम एतमाद पर बात होगी। कैटेगोरिकली अगर इस ट्वीट को एनालिसिस करें, इसको देखें, तो इसमें उन्होंने इस्तीफ़ों का ऑप्शन को बिल्कुल साइड पे कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि तहरीके अदम एतमाद की तरफ हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमें 100% यकीन ना हो कि हमें कामयाबी हासिल होगी। यानी PDM के अंदर अभी तक इख्तलाफ बरकरार है और इस मामले पर कंसेंसस नहीं हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि PDM से अब कोई डर नहीं रहा है, वो PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई है। क्या वाकई PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई? इसको आज मौजूए बहस लाएंगे और सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी तीसरे सेगमेंट में डिबेट करेंगे। मैं अपने मौजूद मेहमान ग्रामी से आपको मिलवाता चलूँ। हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चोगताई साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, अपनी राय रखते हैं तमाम मामलात पर। सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, ताल्लुक़ है इनका पीपल्स पार्टी से। और एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तमाम मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब से मैं आगाज़ करूँगा। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई है, लेकिन साथ ही हम पीपल्स पार्टी का ये बयान भी देखते हैं जो कि फैसल करीम कुंडी साहब देते हैं कि 25 MNAs ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं और वो कहते हैं कुछ भी हो सकता है, और बार बार पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद की बात कर रही है। किस तरह से देखते हैं सर? जी, बहुत शुक्रिया। ये जो आखिरी बात आपने कही है, इसके बारे में कहा गया है कि ई ख्यालत तो महालत तो जुनू। आप पिछले 5 महीने से, जब से ये PDM बनी है, इनके बयानात को आप देख लीजिए और उसका तज्जिया कर लीजिए। इनके दावे, इनके नारे, इनकी बातें, किसी पहलू से भी ना उसमें कोई सीक्वेंस है, ना उसमें कोई मग़ज़ है, ना उसकी कोई डायरेक्शन है। महज हुकूमत की मुखालिफत इनका एजेंडा है और हिडन एजेंडा इनका ये है कि किसी तरह जो बड़ी पार्टियां हैं वो जवाबदेही से बच जाएं। जो जो मुकदमात फेस कर रहे हैं वो इतना शोर व गौगा कर दें कि वो मुकदमात किसी तरह रोक लिए जाएं। और दूसरे अल्फाज में कि जिस NRO से ये माजी में मुस्तफीद होते रहे हैं, चाहे वो यानी मुशर्रफ साहब का दौर हो या बाद के एक दूसरे को जो NRO दिए हैं पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने, वो हों, ताकि इनको कोई पूछे ना कि इससे पहले इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अब मुझे बताइए इसके अलावा और क्या चीज है? इनसे कोई सवाल करने, मिसाल के तौर पे PDM के जो सरबराह हैं, उनसे पूछें कि ये बेमहाबा दौलत आपके पास कहाँ से आई है, आपका कोई नोन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या ये पूछ लें कि दुनिया कहती है
आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो आपने मुख्तलिफ जगह से इकट्ठी की और वो आपको फंडिंग होती रही, उसका हिसाब किताब कोई नहीं है, तो वो अपने सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि मैं सादिक और अमीन हूँ। यानी जो लोग काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह से अपनी बात का आगाज करते हैं, उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो अपनी हर बात का, जब वो यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स रहे हैं, तो वो अपनी बात का जवाब दें। तो बजाय जवाब देने के वो उल्टा हुकूमत पे चढ़ दौड़े हैं। ना उनके जलसे कामयाब हो सके हैं जी, ना उनके कोई ऐसे जुलूस और धरने कामयाब हो सके, ठीक, ना लॉन्ग मार्च का कोई सूरत है। यानी इतनी बड़ी नाकामी। यानी आपको आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई थ्रेट नजर नहीं आ रहा? खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप लोगों ने मैं आपसे अर्ज जी करूं जी जी कि इनका कोई जी मुस्तकबिल में भी कोई थ्रेट, कोई ऐसी कोई पीटीआई को थ्रेट नहीं है। ठीक है खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप कैसे, इनकी बातों का कौम से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, खेलदास कोहिस्तानी साहब कैसे देख रहे हैं? एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जिसमें आपने इस्तीफों का कहा, वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया, वो डेडलाइन तो गुजर गई है, अब क्या नई स्ट्रेटेजी क्या होगी? अदम एतमाद पे आप लोगों में कंसेंसस नहीं हो रहा है? देखिए, मेरी उम्र 45 साल है। मैं समझता हूँ जब से मैंने होश संभाला है, पीडीएम जैसी तहरीक मैंने नहीं देखी है, और ये एक कामयाब तहरीक है। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि ये किसी आशीर्वाद या किसी इशारे या किसी एम्पायर के उंगली से नहीं आ रही है। ये तहरीक जो है एक ऐसा उनका बयानिया है जो पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी चाहती है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहती है। और पाकिस्तान में जो ये हुकूमत मुसल्लत की गई 2018 के इलेक्शन में, जिसको हम समझते हैं उसमें दखलंदाजी हुई है, और उस हुकूमत के नतीजे में जो आज मुल्क भुगत रहा है, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम भुगत रही है, तो ये जो मुसल्लत शुदा हुकूमत है सिलेक्टेड, उसके ख़िलाफ़ तहरीक है। और ये तहरीक, इसको एक ही ताकत है, वो है अवाम की। तो मैं समझता हूँ, तो वो तो ये कह रहे हैं ना, अवाम की ताकत आपके साथ नहीं, आपने जलसे जुलूस किए, नाकाम हो गए। मैंने ये कहा कि ये तहरीक किसी के आशीर्वाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है, सब ये चीज़ मानेंगे। और जो हमारा बयानिया है, जो जिस बात की हम मुतालबा नहीं, कर अगर रहे किसी का आशीर्वाद नहीं है तो कामयाब भी तो नहीं हो सकी ना? नहीं, बिल्कुल कामयाब है। देखें, बात ये कि स्ट्रेटजी में, टाइमिंग में फ़र्क आया है। हमारी 3 स्ट्रेटजी थी। अदम एतमाद में जो बिलावल भुट्टो साहब बात करें, वो भी उसका नुक्ते में शामिल है, लॉन्ग मार्च भी शामिल है। और मुस्लिम लीग नून वैसे अदम एतमाद पे रजामंद है? मैं आपको बताऊं, जो भी चीज़ें होगी वो पीडीएम की क़यादत को करना है। पीडीएम के जो इत्तेफाक, ये 10 पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, और वहाँ पे इत्तेफाक राय, नासिर साहब, सर कब इत्तेफाकी राय नहीं हो रहा है पीडीएम में। नहीं, आपने देखा, पहले भी हमने बात की कंसेंसस की कि इस्तीफों के हवाले से कंसेंसस होगा, पीपल्स पार्टी पीछे उठ गई, नहीं हुआ। अब दोबारा जब बातें हो रही हैं कि डेडलाइन गुजर गई, अब क्या करेंगे? लॉन्ग मार्च का अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी की मैंने ट्वीट पढ़ी, इसमें लॉन्ग मार्च का तो सर जिक्र है, लेकिन कहीं पे इस्तीफों की बात दूर दूर तक हमें नहीं नजर आई। क्या देखते हैं आप इस तहरीक का मुस्तकबिल? मेरा ख्याल ये है कि पीडीएम एक अजीब गरीब तहरीक है, इसका कोई मतलब दायां बायां सिरा जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका एक सेंट्रल का मुझे एक रास्ता नज़र आ रहा है, और वो ये है कि 3 पार्टियां हैं, कम से कम 3 पार्टियां, बाकी तो 11 पार्टियां हैं, कि जो इस पे शामिल हैं, फ्रंट कह लें, मुहाज कह लें, कुछ भी कह लें आप, और उन पार्टियों के सबके मंशूर अलग अलग हैं। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि किसी का मंशूर किसी दूसरे से मिले, और बड़े सियाने कहे गए हैं कि इत्तफाक राय अहमकों में होता है। बड़े सियाने कहे गए हैं, हम तो बहुत छोटे, इत्तफाक राय अहमकों में होता है। मजलिस शूरा अगर होती है ज़िया-उल हक की, वहाँ भी इत्तफाक राय नहीं था, वहाँ भी फ़ख्र इमाम साहब लात मार के बाहर आ गए थे, और वहाँ से बगावत शुरू हुई थी ज़िया-उल हक के खिलाफ। तो इत्तफाक राय की बात नहीं, बात ये कि किधर जा रहे हैं आप, क्या आप मौजूद हैं? हाँ, पीडीएम मौजूद, क्या बाहर से हवा निकली? अभी डिपेंड करता है ये देखने में कि हवा थी कितनी और किसने भरी थी। हवा भरने वाला पाइप तो था नहीं इनके पास कि अपने मुंह से हवा भरते रहे गुब्बारे में। एक पार्टी कहती थी जब इस्तीफे देंगे, दूसरी कहती थी कि ये हम फलां के खिलाफ हैं, नाम लेके बात करती थी, और तीसरी कहती थी हौले, आहिस्ता चलो, थोड़ा सा आहिस्ता। और फिर मुझे याद है मैंने 1.5 महीने 2 महीने पहले कहा था कि ना आर होगा, ना पार होगा, ना
ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट होगा, ना सेनेट के इंतखाबात का बाइकाट होगा, और लॉन्ग मार्च शायद हो जाए और इस्तीफे गालिबन ना आए, इस्तीफे गालिबन ना आए। क्योंकि देखिए एक उसूल है पार्लिमानी तारीख का कि पार्लिमान को खाली छोड़ देना निरी सियासी हिमाकत है, निरी सियासी हिमाकत। बेनज़ीर भुट्टो ने 1985 में इंतखाबात का बाइकआउट किया था, गैर जमाती इंतखाबात थे, और उनका कहना ये था कि गैर जमाती इंतखाबात गैर जमहूरी होते हैं। बाद में जब मैंने उनसे मुलाकात हुई, उनको इंटरव्यू भी किया और मुलाकातें अच्छी खासी उनसे होती थी, तो उन्होंने तस्लीम भी किया मुझसे भी, BBC से भी, CNN से भी, कि हमसे गलती हुई, हमें कभी इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, कभी हाउस को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक। अच्छा, एक तो ये फ़लसफ़ा था, तो ये पीपल्स पार्टी इसी फ़लसफ़े को लेके आगे बढ़ी और उसने कायल किया। मौलाना फजलुर रहमान की आपका परसों का बयान देख लें कि जी हम कायल हो गए इस बात के ऊपर कि हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, सेनेट का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि सेनेट डिसॉल्व नहीं होती, ठीक। अगर एक असम्बली ख़त्म भी हो जाए जी। तब भी इलेक्टोरल कॉलेज बाकी रहता है और मुंतखब करता है सेनेटर्स को, तो और जब दूसरी असम्बली बाहर हो जाती है नासिर साहब तो फिर कर लेती है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका बाइकआउट का। आप अपना देखें, इनका इरादा ये है, मेरा ख्याल है, मुझे इनका इरादा नासिर ये होना साहब, इन चाहिए, शॉर्ट आपसे ये पूछूं, प्रेशर। हुकूमत को टफ टाइम कब मिलेगा? जैसे वजीर आजम के बयानात इस हवाले से आ रहे हैं कि गुब्बारे से हवा नहीं, निकल गया, हम तो बिल्कुल वो- परेशान नहीं है। हुकूमत को इनके अगर जलसों से भी उस अगर लेवल तक पीडीएम परेशानी नहीं आ सकी, तो कब टफ टाइम मिलेगा? अगर पीडीएम पॉलिटिकल सिगेस्टी रखती है तो टफ टाइम नहीं देगी, वो इस हुकूमत को हटाने की कोशिश नहीं करेगी। वो कोशिश करेगी हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, अगर पॉलिटिकल है। अगर एडवेंचरिज्म करना है तो वो एक अलग बात है। मेरी तो राय में हुकूमत को 5 साल पूरे करने का मौका मिलना चाहिए, उसका ये आइनी इस्तेकाक है, और इन ठीक। 5 सालों में हुकूमत के और भी कारनामे सामने आ जाएंगे। मुमकिन है बहुत अच्छे हों, मुमकिन है बहुत ठीक ख़राब हों। ठीक। इजाज साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, वज़ीर आज़म ने परसों ट्वीट किया कि महंगाई में कमी आई है और हमारे सामने आदादो शुमार भी कुछ आए, लेकिन फिर हम देख रहे हैं पेट्रोल बढ़ा दिया गया, फिर हम देख रहे हैं LNG की कीमत में इजाफा कर दिया गया, और इसी को लेके फिर PDM अपना नैरेटिव बिल्ड करती है कि एक तरफ वज़ीर आज़म कुछ कहते हैं और उसके बरखिलाफ चीज़ें कुछ और समझारी होती हैं। जी, मैं एक बात आपकी इजाजत से अर्ज कर लूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जी जी। चौगताई साहब की इस बात से 100% इत्तफाक है कि जो PDM है, इन सारी सियासी जमातों में कोई कदर मुश्तरक नहीं है, न कभी थी न हो सकती है, इसलिए कि ये एक दूसरे के साथ मुतहारिफ रहे हैं। और क्या कहा मैंने? इनके मैनिफेस्टो जो हैं वो आपस में किसी सूरत में भी इकट्ठे नहीं है। फिर अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई इंतखाबात के हवाले से इन्हें कोई कंप्लेंट थी, तो 2.5 बरस के बाद वो कंप्लेंट याद आई, और 2.5 बरस बाद याद आए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, या इन्होंने तो खुले अल्फाज में आर्मी के ऊपर चौधरी साहब, मैं उसका जवाब दे देता हूं। चौधरी साहब, वो 2.5 बरस इसलिए दिए कि आप लोगों की कारकर्दगी भी कुछ हद तक जांची जा सके और आवाम में एकदम से ये तासुर ना दिया जाए कि हुकूमत आते ही हम गिराने लगे हैं। अब 2.5 साल में वो कह रहे हैं आपने परफॉर्म नहीं किया, तो इस वजह से हम गिराने लगे हैं। जी आप सुने, अगर तो जी इंतखाबात ठीक नहीं थे तो 2.5 बरस बाद उसमें बात नहीं होनी चाहिए थी, उसमें तो पिटीशन जानी चाहिए थी, सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के एतबार से। 12-12, 15-15 पिटीशन से ज्यादा दोनों बड़ी पार्टियों की पिटीशन नहीं है, इसलिए इंतखाब से तो इन्होंने इत्तफाक कर लिया। फैफिन की रिपोर्ट्स जो हैं वो बताती हैं कि ये इंतखाब पिछले इंतखाबात से बदरजहा बेहतर थे। चुनाचे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात तारीख अगर देखें तो ये इंतखाब पिछले कई इंतखाबात से बहुत बेहतर इंतखाब था। फिर मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि ये पार्लियामेंट में बाकायदा शरीक रहे हैं, हर कार्रवाई में शरीक रहे हैं। जो आज पार्लियामेंट को नहीं मान रहे, ये फजलुर रहमान साहब, क्या आपका ख्याल है सदारत के इलेक्शन के लिए नहीं थे? क्या उस वक्त ये यानी इन्होंने किस लिए जिस पार्लियामेंट को जाली कहते हैं उस वक्त से नहीं तस्लीम किया था? जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात आई थी तो क्या इस पार्लियामेंट ने अपना किरदार अदा नहीं किया था? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बात नहीं है। ये मसला उस वक्त एग्रीवेट हुआ जब फैटस के हवाले से वो
मामला सामने आया तो इन्होंने कहा कि ये नैब के 38 निकात हैं, इसमें से 34 में आप तरमीम कर दीजिए, जिससे हुकूमत ने इत्तेफाक नहीं किया। फिर इन्होंने तय कर लिया कि अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये मैदान समझते हैं कि मैदान में आ गए और आके फौज को जो बुरा भला कह सकते थे, बल्कि मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर की क्वेटा में, तो आर्मी चीफ और जर्नैलों के खिलाफ बगावत पे लोगों को आमादा किया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कैंपेन चली पूरे मुल्क के अंदर, उसमें वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, और हमने जब कहा कि आए मिलकर इस पे यानी आ जाते हैं पार्लियामेंट में कि वोट को इज्जत देने का तो तरीका ये है कि सेनेट के इंतखाबात सारे माजी को आप देख लीजिए, हर इलेक्शन में ये होता है कि जनाब खरीदो फरोख्त हो रही है और यहाँ घोड़ों की तरह और सर सेनेट इलेक्शन पे भी आते हैं। हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सेनेट इलेक्शन को भी डिस्कस करेंगे, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहिबा। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एक ट्वीट के हवाले से डिस्कशन की थी, और वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रद्द अमल दिया था कि वज़ीर आज़म ने 31 जनवरी की जो डेडलाइन थी उसमें इस्तीफ़ा नहीं दिया। वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा दरअसल नाजायज़ हुकूमत के ख़ात्मे के लिए था और एक बाइज़्ज़त मौका उन्हें फ़राहम किया गया था, लेकिन उन्होंने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। मौलाना गफूर हैदरी ने सेनेट में कहा कि जब तक 100% हमें यकीन नहीं होगा अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, हम इस तहरीक के हामी नहीं होंगे। और एक पार्टी किस तरह से दूसरी तमाम पार्टियों पर हावी हो सकती है, तो किस तरह से मनाएंगे पीडीएम में आपके जो कंसेंसस नहीं हो पा रहा है अदम एतमाद की तहरीक पे, और आपको क्या यकीन है कि ये अगर कंसेंसस हो भी जाता है तो इस तहरीक को आप कामयाब बना लेंगे? शुक्रिया कंबर। देखिए, पहली बात यह है कि आप जिसको कहते हैं कंसेंसस नहीं हो पा रहा, देखिए जब मीटिंग होती है तो तमाम फैसले कंसेंसस के साथ होते हैं और हर लीडर का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर बयान करता है। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है कि जब पीडीएम की मीटिंग होगी तो उसके अंदर कंसेंसस से जो है फैसला हो जाएगा। बाकी मेरा ख्याल है कि इसमें भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हुकूमत की अपनी सफ़ें कमज़ोर पड़ रही हैं। क्या इसको हम मासूमियत समझें कि परवेज़ खटक का जो बयान था कि मैं चाहूँ तो आज हुकूमत गिरा सकता हूँ, क्या इसको भी हम नज़रअंदाज कर दें कि PS52 में इनका इत्तेहादी जब इलेक्शन हारता है तो इसका जिम्मेदार इमरान खान परवेज़ खट्टर साहब ने क्लैरिफिकेशन उसकी दे दी है वैसे ना। देखिए, बात यह है कि वो आप ये ना कहना कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्लैरिफिकेशन यानी परवेज़ खट्टर एक मंजे हुए सियासतदान है, आप उनको बोले वो इतने मासूम है, ये नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। परवेज़ खट्टर को अपने एक एक लफ्ज़ के वज़न का, उसके मतलब का और वो क्या कन्वे करना चाहते हैं, किसको कन्वे करना चाहते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। फिर पंजाब से जो एमपीए कहते हैं, जो पंजाब से कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो बढ़ गई है करप्शन, क्या उसको भी नज़रअंदाज कर दें? यानी आप जो है अभी वज़ीर आज़म का हाल देख लें कि वो जो पहले कहते थे कि जी डेवलपमेंट फ़ंड जो है वो रिगिंग का तरीक़ाकार है, वो जो है करप्शन है, अब वो 50-50 करोड़ का लालच दे रहे हैं। ये देखिए, मुझे इनकी जो नर्वसनेस है वो इंतहा पर है, और ये खाली पीडीएम की बात नहीं है। आज पाकिस्तान के अवाम जो है इस तहरीक में शामिल हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब, हमारी आजमाइशों का जो है सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए, आपने हमसे जीने का हक ले लिया है। आप जो ये देखें जो जा बजा एहतजाज हो रहे हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में, उन पे हुकूमत ने तो आंखों पे पट्टी बांधी है, बाकी अवाम तो नहीं बांध सकती। मीडिया तो देख रहा है, मीडिया तो कवर भी कर रहा है। ये अलग बात है कि रिपोर्ट करने पे पाबंदी होगी। नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आपका एहतजाज हुआ बड़ा खुल के रिपोर्ट किया था वो। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर एहतजाज की बात नहीं कर रही आज। जी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पे पाबंदी की बात की तो हमने
वो एहतजाज बड़ा खोल के रिपोर्ट किया था और उसमें हमने बताया भी था कि जितनी जी, तादाद और वो एक्सपेक्टेड बहुत थी आपने वो अच्छा तादाद किया, नहीं आपने आई। अच्छा किया बिलावल कंवर, भुट्टो मुझे जरदारी साहब भी नहीं आए थे आपने उसमें। कंबर जी जी देखिए, बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो यहाँ पर थे ना, इस ताकि जो इधर इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने उसके बाद अपनी एक तकरीब रखी हुई थी। आप देखिए ना, बुखलाहट का हाल ये है कि इत्तेहादी PS-52 में हार के ये कहते हैं कि इसके जिम्मेदार इमरान खान अहमद न्याजी है। वो भी जानते हैं कि आज वो अपने हल्के में जाने के काबिल नहीं है। आज वो रेफरेंडम था वो इलेक्शन। अच्छा, और आपने आप बड़ी लोगों अच्छी ने एक मुझे याद स्टेटमेंट दी है कि 25 कराया। MNAs आपके राब्ते में है, तो ये कौन से MNAs हैं, जरा हमें भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, ये फैसल तो करीम बताएं कुंडी ना, साहब कहते हैं ये कि तो 25 आज सुबह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। हमारी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहबा भी थी, सेक्रेटरी इत्तलात जो है फैसल करीम कुंडी भी थे, अखुंदादा चट्टान और मैं भी वहीं पे मौजूद थी। और ये बहुत अहम जो है बयान है। देखें, बात ये है, इस वक्त PTI के मेंबर्स अपने हलकों में नहीं जा सकते। वो इस हुकूमत की नाअहली और नाकामी का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। और मैं एक और बात हूँ, आपने जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझते हैं कि ये जो अपनी नालायकी, ना तजुर्बेकारी, तैयारी ना होने का बहाना बना के जो चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, करप्शन और ये जो आज आजमाइशें पाकिस्तान के अवाम फेस कर रहे हैं, वो नहीं छुपेंगी। इसके ताने बाने फॉरेन फंडिंग केस से जुड़ते हैं कि किसकी फंडिंग थी, क्या एजेंडा था, क्यों सरमायाकारी की थी और क्यों ये इससे 7 साल से भाग रहे हैं। और ये बात हम नहीं कहते, ये इनके बानी अरकान कहते हैं। ये बातें जो है वो फौजिया कसूरी कहती हैं। ये बातें जो है अकबर एस बाबर कहते हैं। जब इनके इंटरनल इंतखाबात में पैसा चलने की बात है जस्टिस वजीउद्दीन ने की तो उन्होंने उनको हटा दिया। जब इन KP के अंदर एहतसाब कमीशन ने इनके करप्शन की जो है निशानदेही की तो उन्होंने एहतसाब कमीशन ख़त्म कर दिया। देखिए, बात यह है कि ये बहुत अहम चीज़ें हैं। अभी तो मैं कहती हूँ एक और बहुत अहम चीज़ कि ये एक के बाद जो एक क्राइसिस बढ़ा रहे हैं। ये जो अभी इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल को गैस की फराहमी रोकी है, अ न्यू क्राइसिस इन मेकिंग, एक नई बेरोजगारी। तो नासिर साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सेनेटर सहर साहबा ने भी कहा कि ये जो 25 MNAs वाला बयान है इसको आप लाइट ना लें और ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, तो डू यू थिंक कि ये तहरीके इंसाफ के लिए खतरा साबित होगी? देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ और खबरों में पढ़ता हूँ। मैं जो खबरें पढ़ रहा हूँ, जो खबरें मेरे पास आ रही हैं, उनसे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि PTI में घबराहट है। PTI वाले एक जहांगीर तरीन के ना होने से घबराहट का शिकार हैं। परवेज़ खट्टक के बयान के बाद ज़्यादा बड़ी घबराहट है। और परवेज़ खट्टक का बयान एक पैगाम था, और ये वो पैगाम था जिसके बारे में कहा जाता है, सेकंड डे कहा जाता है कि सियाक़ व सबाक़ से अलग करके पेश किया गया। लेकिन परवेज़ खट्टक ने ये नहीं कहा कि सियाक़ व सबाक़ से अलग करके पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद रखता हूँ, उनकी क़यादत में हमने बड़ी मंजिलें सर की हैं। ये नहीं कहा कि मैं धमकी नहीं दी। दूसरी बात, 50 करोड़ का इमदादी पैकेज, ये भी जाहिर करता है कि साहब आप कितने घबरा चुके हैं कि आप अपने उसूलों पर, अपने इक़्तिदार पर, अपने आदर्श पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। फिर परवेज़ इलाही के पास जाना, उनसे बात करना, उनके पास बार बार वुज़रा का जाना और वो कहना कि आप कोई रोल अदा करें। चुनाचे उन्होंने कामिल अली आगा के बदले रोल अदा करने का फैसला कर लिया। अब कामिल अली आगा वहाँ से सेंटर होंगे, तो काफ लीग को सेंटर मिल गया। MQ वाले भी डाल रहे हैं प्रेशर, बाप वाले कह रहे हैं हमें 13 सीटें दो, ऐसे ही है उनको आप। तो मेरा ख्याल है घबराहट है। प्राइम मिनिस्टर का TV पर आना 1 घंटे तक, 2 घंटे हो गए मेरा ख्याल है, मुस्तकिल चलना, आपका प्रोग्राम गायब हो जाना, उसके साथ दूसरे प्रोग्राम उड़ जाना, इश्तार भी गायब हो जाना, मतलब हालत ये है। नासिर साहब, आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। मैं खेलदास साहब से कहता हूं कि ये घबराहट है, इसको PDM कैपिटलाइज किस तरह करेगी? मतलब आप लोगों में जब तक अपनी सफ़े मुत्तहिद नहीं होंगी तो किस तरह से आप हुकूमत को टफ टाइम देंगे? ये घबराहट अगर नज़र आ रही है हमें, इसे कैपिटलाइज आपकी करने की वो है ना, जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। नहीं, पहली बात में जो कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर अभी फ़ोन पे सवालात का जवाब दे रहे हैं, जिस तरह आज ये PTI वाले दोस्त जो है बड़े शादमान में बजा जा रहे हैं, इनको याद होना चाहिए नवाज शरीफ साहब ने ये 2 दफ़ा इनको कई साल पहले, अगर आप देखें नवाज शरीफ के जो पहले अदवार थे, वो फ़ोन पे एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये राब्ता आवाम से रखा था। तो ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना ढटाई से, जैसे इनको पाकिस्तान की कोई अयूब खान से आ रहा है। ये तो अयूब खान ने शुरू किया था। तो मतलब ये तो नहीं कहना पहली दफ़ा हो रहा है, तो इतना झूठ बोलते हैं।
नहीं नहीं नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है। पहली बार नहीं, पहले हो चुका है, ठीक है ना। मेरी बात ये कहने का मकसद, कई बार हो बात चुका ये है। सेनेट की जो है, अगर जो आज पहले ये सुप्रीम कोर्ट में उजलत में गए एंड ऑफ शो के, इसकी वजह क्या है? एक तो जो सैर साहबा ने कहा कि अवाम में इनका एतमाद ये खो चुके हैं, उनके एमपीज़ एमएनए इनसे नाला हैं। मैं आपको बताऊं, बजट जो लास्ट पास हुआ है ना, वो भी पीटीआई के कहने पे नहीं हुआ है। उनको सेनेट वाला अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करते हैं, मैं वो, लेकिन अगर आपको ये पीडीएम का इजलास हो रहा है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हम आपको यकीन दहानी कराते हैं, अदम एतमाद लाएं और कुछ नहीं होगा, हम कामयाब भी करेंगे, तो आप उनके साथ जाएंगे? मैंने पहले भी कहा कि पीपल्स पार्टी कोई अनोखी बात नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी वही बात कर रही है जो इस नुक्ते में शामिल। मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। जी। मरियम नवाज साहबा ने ये नहीं कहा है कि ये इसको हम नहीं, इस तजवीज़ को हम सामने नहीं, उन्होंने कहा किस तरह होगा। बात ये है कि देखिए 10 पार्टियाँ हैं, 10 सियासी पार्टियाँ हैं और उनके अपने राय हैं, और ये राय आएगी पीडीएम के अंदर। ये तीनों चीज़ें होनी है, मतलब किस तरह होनी है? लॉन्ग मार्च है, अदम एतमाद है और इस्तीफ़ा है। ये तीनों चीज़ें जो पहले से तयशुदा है, अब कब क्या पहले करना है। अब कोई डेडलाइन तो देने नहीं जा रहे नहीं, आप लोग। अब जो भी होगा फैसला आपको सामने नजर सैर आएगा, साहब, आप कोई डेडलाइन तो नहीं देंगे आप? बाकी ये है कि इस पे जो इत्तेफाक राय से फैसला होगा। 4 तारीख को इजलास है, डेडलाइन तो नहीं कोई नहीं दी जाएगी, क्योंकि वजीर आजम इससे जब डेडलाइन खत्म होती है तो आपने ट्रेंड भी देखा। मुझे बताए, तहरीकें जो चलती है वो एक दिन, एक महीने में नहीं, 1 साल भी लग सकता है। तहरीकें जो होती है उनके लिए जदोजहद। सर बात ये है कि आप लोग डेडलाइन देते हैं ना, उसके बाद उस डेडलाइन का फिर मजाक उड़ाया जाता है, तहरीके इंसाफ स्ट्रॉन्गर बन के उभरती है। सहर साहिबा, आप इससे इत्तेफाक करती हैं? देखिए, पहली बात ये कि परसेप्शंस और प्रोपेगेंडा, जो कि नैरेटिव बिल्डिंग, जो कि जिसके ऊपर पूरी तवज्जो है पीटीआई की, वो झूठ के ऊपर मबनी है। आप ये देखें कि कहते हैं ना, झूठ बुराइयों की जड़ है और इनकी बुनियादी झूठ है। आपने देखा क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी देखी या गवर्नर हाउस में लाइब्रेरी देखी? 1 करोड़ नौकरियां देखी क्या? 1 करोड़ 37 लाख बेरोजगार देखे आपने? 50 लाख घर देखे या आवाम के घर मिसमार और बनी घरला का घर जो है वो उसको रेगुलराइजेशन होते हुए देखा आपने? देखिए, ये जो है इनका पूरी तवज्जो इसी बात पर है कि अपना मनसब, सरकारी रिसोर्सेज जो है परसेप्शन बिल्डिंग पे ऊपर लगाएं। हमने जो डेडलाइन दी थी वो हर डेडलाइन पे हम कायम हैं। सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई आईनी सुकम हो। देखिए, पार्टी ने नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ कि डेडलाइन थी। डेडलाइन क्या थी? डेडलाइन ये थी कि आप खुद इस्तीफा दे दें। अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया खुद से, आपको कहा था कि आप बाइज्जत तरीके से चले जाएं, तो ये अगर उन्होंने इसको अवेल नहीं किया, तो इसके बाद पीडीएम का जो इजलास होने जा रहा है 4 तारीख को, कल भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्वीट किया, हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन है। हाँ, हम किस चीज़ में एहतियात कर रहे हैं? हम इस चीज़ में एहतियात कर रहे हैं कि वो जमहूरियत जिसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना दिया, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जान का नजराना दिया, एक तवील जद्दोजहद की, आइन को बहाल किया, कोई आइनी सुकुम ना हो। हम ये चाहते हैं कि ऐवान बाला कायम रहे। हम ये चाहते हैं कि जो एक उस इदारे की अहमियत है वो बरकरार रहे। तो सेनेट के इलेक्शंस के लिए, क्योंकि हमने उससे पूरा लीगली गौर किया कि एक सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज टूटता था, वो सिंध का था, जिससे इलेक्शंस नहीं रुकते थे। तो वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के, और देखिए ना, जो ज़ीरक सियासतदान होते हैं वो सोच समझ के स्टेप्स उठाते हैं। सर साहब, लेकिन सॉरी टू से हमारे पास पास की एग्जांपल भी है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में अगर अदम एतमाद की तहरीक की बात की जाए तो किस तरह से आपके अपने लोगों ने आपको धोखा दिया, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन, और सेनेट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरमीम लाना चाहती है, और देखते हैं कि दीगर जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इस पर क्या रद्द अमल होता है, इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कि ओपोजिशन कहती है कि इमरान खान साहब परेशान हैं और इस परेशानी की वजह से वो एक नई तरमीम ला रहे हैं और वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से है, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है और मुझे लगता है कि इस सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, इस वजह से हमने पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है कि किस तरह से इसको रोकना है। अगर ये मामला हाउस में आता है तो क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पहले इसकी हामी है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी हमायत करेंगे या नहीं? सबसे पहले हमारे जो सीजन्ड एनालिस्ट हैं उनसे ये जान लेते हैं। नासिर साहब, क्या समझते हैं, ये तरमीम हो पाएगी? देखिए, मैं इस तरमीम का हामी हूँ, ट्रांसपेरेंसी का हामी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो अस्तबल के घोड़े हैं उन पे जो कीमतें लगती हैं मुझे मालूम हो, और वो घोड़े कौन हैं उनका नाम भी मुझे मालूम हो। लेकिन उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम में उसकी बहुत हिमायत की, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हुई वो बड़ी मशकूक हो गई। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, फंड जारी करना, 50-50 करोड़ रुपए के वादे करना, परवेज इलाही को टास्क देना, गवर्नर पंजाब को टास्क देना, महमूद खान को बुला के बात करना, सूबाई वज़रा को बुला के बात करना। उसके बाद पीटीआई के अंदर एक बगावत, सुबहानी वाली बगावत, पूरा ग्रुप अलग टूटा है वो उस पर। उसके बाद मुझे कुछ शक लग रहा है कि इसमें नीयत कोई का मसला है। कोई शायद नीयत ये है कि जो आपको वोट ना दे उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करें। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इसके फ्लोर क्रॉसिंग के तहत आती है। तो इनको चाहिए कि ये 2-3 तरमीम करें। एक तो ये करें कि आप वोट जो है वो खुलेआम देंगे, चलें, उस पर नाम लिख दिया आपने। दूसरी तरमीम ये करें कि जो वोट आपको नहीं देगा वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत नायल हो जाएगा। ये भी तरमीम कर लें आप। अब एक तरमीम और करें, वो ये करें कि अगर आपके यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो वो आईनी हो। ये 3 तरमीम कर लें, मेरा ख्याल है बड़े मसले हल हो जाएंगे आपके। वरना ट्रांसपेरेंसी ऐसी नाम को रहेगी, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लोग बिकते रहेंगे। लेकिन नासिर साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इसकी हामी होगी? तरमीम तो ले आएंगे हाउस में, लेकिन इस पर मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जो शोज़ किया उसमें बाकायदा तौर पे कहा था कि अभी टाइम नहीं है लाने का, और बहुत सारी एक्सक्यूजेस दी गई थी। खैर, अभी सेनेटर जी सर, आप अपना नुक्ता नज़र बयान करें। वो मुखालफत कर चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब ज्वाइंट सेशन होगा तब तक मालूम होगा कि हुआ क्या है। ठीक, सेनेटर साहिर साहब, क्यों मुखालफत कर रहे हैं इस तरमीम की आप लोग? देखिए, अभी तो नासिर साहब ने खुद ही बता दिया कि जिनकी नीयत जो है उस बदनीयती तो साफ नज़र आ रही है। पहली चीज़ ये कि कल मैं एक शो में थी हिमायूं खान साहब के साथ, ठीक है, उन्होंने कहा मैंने तो अभी ड्राफ्ट देखा नहीं। जब हुकूमत ने अपने अरकान को ड्राफ्ट नहीं दिखाया, इन्होंने कोशिश की कि शॉर्टकट्स के ज़रिए हम ये तरमीम ले आएँ, इनकी बदनीयती वाज़ेह थी। फिर मैं कहूँगी बहुत अहम है इस नुक्ते को सामने रखें। जो शख्स हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहा है, जो कि रिगिंग की बात कर रहा है, जो कि इन्फ्लुएंस होने की और पैसा चलने की बात कर रहा है, वो पैसा ऑफ़र कर रहा है। और यही मैंने पहले भी कहा कि जस्टिस वजीहुद्दीन ने जब इनके जो है पार्टी के इंट्रा इलेक्शंस के अंदर निशानदही की पैसा चलने की, चंद शख्सियात के असरअंदाज होने की, तो उनको हटा दिया गया। फिर आप ये देखें कि जो भी बात की नासिर साहब ने कि जिस तरीके से जब वो बुज़दार साहब जब मेंबर से मिलते हैं उनको बताते हैं, देखिए बात ये है वो उन्होंने उस वक्त हटाए क्योंकि वो आप बताएं कि क्या वक्त था वो, ठीक है ना, जब उन्हें पता था कि हाँ जी दिस इज द लास्ट मोमेंट, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और बात ये है कि अगर आज तो मैंने आपको बताया ना कि इनके अपने मेंबर्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, इनको पता है। देखिए जब इनका जो है सिटिंग वजीर दिफा ओपनली कहता है कि आज हुकूमत गिरा देता हूँ, जब इनके मेंबर्स कहीं छुप के नहीं कह रहे, ओपनली कह रहे हैं, मीडिया पे कह रहे हैं आके, ठीक है, जब वो ओपनली कह रहे हैं कि जी हम ये कारकर्दगी जो है इनकी उसकी वजह से हम इलेक्शन हार रहे हैं, वो ओपनली कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ रही है। जब आपकी जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो है सामने रिपोर्ट आ चुकी है, ऐसे वक्त में जब आप एक महीने में 3 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, चलें, एक न्यू क्राइसिस, मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट, समझ रहा हूं। तो एक मिनट जी नहीं, मैं मुझे मुकम्मल करने दें। देखिए बात यह है कि एक
ऐसी हुकूमत जो लेजिटिमेट नहीं है उसको लेजिटिमेसी नहीं दी जा सकती। और ये एक और चीज़ आपने नहीं देखा, इन्होंने इसके अंदर मैंने ये कोशिश की है कि फैसल वाडा उनको ये कोई एनआरओ दे दें, कोई पिछली डेट से जो है ये जो फॉरेन आपको डिक्लेयर करना था अपनी सिटीजनशिप, ठीक वो वाली शिक उसके लिए तरमीम पेश सहर कर साहब दें। एक सवाल ये सुन इसके ले, अंदर एक बड़ी सवाल गलती इसी है। का ज़िमनी सवाल है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। लेट्स एज्यूम एंड द सिचुएशन कि अगर ये तमाम चीजें हटा दी जाएं, नासिर साहब ने जिस खदशे का इजहार किया है, आप जो बातें कह रही हैं, वैसे आईनी तरमीम आए, ना सेनेट इलेक्शन हो रहे हो, तो आप लोगों को कबूल होगी? देखिए, पहली बात ये कि इस हुकूमत की तो अभी बात नहीं करें ना, ये वो हुकूमत है जो कश्मीर के इशू पे नहीं बैठी, ये हुकूमत है जो गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे नहीं बैठी, ये वो हुकूमत है जो मिसाक मईशत पे नहीं बैठी, ये वो हुकूमत है जो कि कौमी सलामती के अहम मामलात पर नहीं बैठी। आप इससे उम्मीद करते हैं कि ये आके कोई मुशावरती अमल में आएगी? नहीं, ये तो सिर्फ एक ड्रामाबाजी है। वो तो कह रहे हैं आप लोगों के सामने ला के रखेंगे, वो कह रहे हैं हमने ओपोजिशन को दावत दी है, अभी बेनकाब हो जाएगा सारा कुछ। मैं बता रही हूँ ना कंबर, इन्होंने सेनेट का इलेक्शन जो है ठीक खिलदा साहब, मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी है इस हवाले से? देखिए, पहली बात जब ये कहते हैं ना कि हम ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर कोई अपना फैसला जो है पार्टी के हक में करे, तो ये इनके अब क्यों याद आया? आपको याद होगा जब हासिल बिजंजो साहब हमारे कैंडिडेट थे, जो हम सांजरानी साहब के ख़िलाफ़ सेनेट में, किस तरह हमारी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। हुकूमत ने हार्स ट्रेडिंग नहीं की, हुकूमत ने हमारे सफ़ों में कुछ लोग थे उनको किस तरह प्रेशराइज या जो भी तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो तब उनका ज़मीर प्राइम मिनिस्टर का नहीं जाग रहा था। अभी जब उस वक्त ये कह रहे थे कि ज़मीर का फ़ैसला किया है मेंबरान ने, तो अब उनके जो आज के जो इनको पता है कि ये ज़मीर का जो वोट देने ये आइन में है ना कि अपने ज़मीर के हिसाब से जो वोट देकर आए, इनको इसलिए पता है कि हमारी एक तो कारकर्दगी नहीं है, हमने कोई डिलीवर नहीं किया है, तो MP MNA हमसे नाराज़ है। एक तो उनको अपने नंबर्स पूरे नहीं हैं, इनको पता है कि हमारे वोट हमें नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि खुद जब ये कहते हैं, आज भी पंजाब में MPs हमारे PMLN के MNAs को खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की गई है, उनके घर मुंजम किए जा रहे हैं, हर तरह का एंटी करप्शन पीछे लगाया हुआ है, नेब लगाया हुआ है, और ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप आके चीफ मिनिस्टर से मिलो। आप हमारा एक MNA 83 हमारे नवाज शरीफ के PMLN के MNA, एक MNA इनसे नहीं मिला है, तो MPs पे ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो वो हार्स ट्रेडिंग नहीं है, वो क्यों मिल रहे हैं मुझे बताएं। ये कहते हैं ना आप चोर हैं, MPs MNA PMLN वाले सारे चोर हैं, तो उन चोरों को आप क्यों बुला रहे हैं CM हाउस में? तो ये हार्स ट्रेडिंग नहीं है। तो ये जो ज़बरदस्ती ये इंतकाम आप लगा के बैठे, क्योंकि इनके मैं आपको बताऊं, सिंध से PTI के MPs जो है ना वो उनसे नाला है, उनके इत्तेहादी इनसे नाला है, GDA MQM KPK में इनके MP नाराज़ है, MNA इनके नाराज़। मैं आइंदा अगर बजट से पहले ये हुकूमत नहीं भी जाती है, इनके बजट पास नहीं हो कि हुकूमत वैसे ही गिर जाएगी। मैं भी ये भी आपको बता दूं, इनकी ये हालत है। और 50-50 करोड़ क्यों? मतलब आज आप जो शख्स कहता था कि MNS को पैसे नहीं देना, उसकी वजह यही है। मुझे ये बताएं कि मतलब आप पार्लियामेंट में इसकी हमायत नहीं कर रहे हैं? हम इमरान खान, हम PTI गवर्नमेंट के किसी भी काम में अब इनसे चाहे वो अच्छा काम लाएं, अच्छा काम ये कर ही नहीं सकते। यार आपने ये बदनीयत है। ये अच्छा 2.5 साल में पाकिस्तान तबाह कर दिया है, अब अच्छा ही करेंगे पाकिस्तान के लिए? क्या अच्छा ही करेंगे आप मुझे बताओ। 2.5 सालों में इन्होंने मुल्क को कहाँ के खड़ा किया, पाकिस्तान की आवाम को कहाँ खड़ा किया है? पाकिस्तान के आइन के तहत चला रहे हैं। सर बहुत सारे लोग इस बिल के हामी हैं। वैसे आपको पता है ख्वाजा साद रफीक साहब ने बयान दिया कि हम इस पर डिबेट करने को तैयार हैं। सर पे आइए ना, तब ये हामी हो गए। बात हम जब पहले कहते थे इनको चाहिए पहले जमहूरी रवैया तो रखें, क्यों हमारे MPs को प्रेशर किया जा रहा है? ठीक नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। हमारी कोशिश थी सेनेट इंतखाबात के हवाले से डिबेट हो जाए, कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक अच्छी खबर थी, वो हमने आपको दे दी। इंशाल्लाह ताला कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।